भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3। आप सोचोगे कि सर अनुच्छेद 1, 2, 3 क्या है? देखो अनुच्छेद 1, 2, 3 का मतलब होता है 123। अनुच्छेद 1, 2, 3 का मतलब होता है अनुच्छेद 123। ये अनुच्छेद 123 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बात किया गया। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? आदेश। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है आदेश। आदेश कौन आदेश देता है और क्यों आदेश देता है और किस परिस्थिति में आदेश देने की स्थिति बनती है? क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, तो लोकतंत्र में कोई भी कार्य होता है एक सीक्वेंस से होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। यहाँ पे किसी को आदेश देने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। लेकिन वो कैसी परिस्थितियाँ बनती है जब राष्ट्रपति को आदेश देना, अध्यादेश जारी करने की स्थिति बन जाती है। इन तमाम बातों को हम समझेंगे। और बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में कि एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेरा मेनली जो मैं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वहीं पढ़ा रहा हूँ। जैसे अनुच्छेद 110 मनी बिल पढ़ाया, अनुच्छेद 123 पढ़ा रहा हूँ, फिर अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, न्यायालय के सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अगर आपने टीआरई 4.0 की तैयारी कर रखा है, स्टार्ट किया हुआ है और आपको पेपर देना है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको एक सीट दिलाना ही है। अगर जीएस में तो मैं क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि सिर्फ मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था नहीं, इतिहास भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, जो भी हो जितना भी हो मैं पढ़ाकर आपका जीएस कंप्लीट कराऊंगा। देखो टाइम बिना एथी किया है, थोड़ा सा टाइम डिले किए, हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 5 में, याद रखना, भाग 5 में अनुच्छेद 123 है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कहते हैं। और हिंदी में इसको अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश, अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है एक तरीका का आदेश। देखो जब हमारे देश में जो संसद है, संसद कार्य करता है, कोई बिल आता है संसद में आता है, कोई कानून आता है संसद में आता है। लेकिन मान लो कि संसद ही काम करना, संसद उस टाइम अपने कार्रवाई में हो। कहने का मतलब है जो संसद के दो भाग हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लेकिन पता है लोकसभा विघटित होता रहता है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो लोकसभा विघटित होता है। मान लो कि ऐसी परिस्थिति बनी हुई है हमारे देश में कि सरकार नहीं है, लोकसभा विघटित है और हमारे देश में कुछ इमरजेंसी की स्थिति आ गई, हमारे देश में आपात की जैसी स्थिति आ गई, या हमारे देश में यदि हमारे देश में एक युद्ध की स्थिति बन गई, वैसी स्थिति में, या किसी राज्य ने, विदेशी देश ने हमारे देश पे आक्रमण कर दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो त्वरित रूप में कोई कानून बनाए। उसके लिए कानून बनाने के लिए किसी प्रकार की उस टाइम किसी प्रकार की अनुमति का जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने शक्ति से जस्ट अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर सरकार नहीं है, लोकसभा विघटित है, या लोकसभा या राज्यसभा में ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि वहाँ से बिल पास कराना बहुत ही मुश्किल है। बस मान लो कि सरकार है और सरकार देख रही है कि वहाँ से बिल पास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, एक आपात की जैसी स्थिति, जैसे कोरोना जैसी स्थिति है, और जल्द से जल्द कोई कानून लाना है, तो ऐसी स्थिति में कोई विधायी कानून लाना है, तो राष्ट्रपति के पास पावर है अध्यादेश जारी करने का। भाई तुम अध्यादेश जारी करो, एक अच्छा सा कानून लाओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम तो ऐसी स्थिति में, आपात की स्थिति में तुम कानून ला दोगे, ठीक है तुम कानून ला रहे हो, लेकिन कानून की कुछ समय सीमा भी दी गई है। ऐसा नहीं कि तुम कानून लाकर निश्चिंत होकर बैठ गए कि कानून तो आ ही गया, अब क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ गया पीडीएफ। देखो अगर तुम कानून ला रहे हो, कोई अध्यादेश ला रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, संसद, जब तुम मान लो कि अध्यादेश का जो लाने का और अध्यादेश की जो अवधि होती है, कुल कितनी होती है? 6 मंथ। कुल कितनी होती है? 6 मंथ। 6 मंथ, 6 सप्ताह। कहने का मतलब है कि 6 महीने के भीतर, क्योंकि हमारे देश में कहा, हमारे जो मैं लास्ट टाइम जो मैं पढ़ा रहा था, आप ध्यान से पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जो दो हमारे देश में जो सत्र होते हैं, जो 3 सत्र, एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। तो तीनों सत्र के बीच 6 महीने से अधिक के समय अंतराल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ ध्यान दो। तो अगर कोई बिल आता है, मान लो उस टाइम सत्र नहीं चल रहा हो, या बजट सत्र हो, या मानसून सत्र हो, नहीं चल रहा हो, लोकसभा विघटित हो, एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सर बिल लाना जरूरी है, तो इतना तो संविधान निर्माताओं को पता था कि 6 महीने के अंदर कोई ना कोई सत्र तो स्टार्ट होगा ही, तो मैंडेटरी है, होना ही है 6 महीने के अंदर। इसीलिए कहा गया है कोई बिल, अध्यादेश आता है, कोई ऑर्डिनेंस आता है, तो 6 महीना, 6 सप्ताह का समय दिया गया है। कि 6 महीना इसलिए कि 6 महीने के अंदर तो
लोकसभा को तो आना ही आना है। और 6 हफ्ता इसलिए दिया गया कि लोकसभा के आने के बाद, अगर लोकसभा आता है और लोकसभा अपने पावर में आता है, तो लोकसभा के आने के बाद 6 सप्ताह के मतलब 42 दिन के अंदर आपको वहाँ से बिल पास करा लेना है। अगर आप वहाँ से बिल पास नहीं कराते हो, 6 महीने 6 सप्ताह बीत चुका है, अध्यादेश आपने देश में लागू, अध्यादेश के माध्यम से आपने कोई कानून बनाकर लागू किया है और इतना समय बीत गया, फिर भी आपने वहाँ से पास नहीं कराया। वहाँ से पास नहीं कराने का मतलब है आपने लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं कराया, तो आपका जो अध्यादेश है ऑटोमेटिक, आपका जो अध्यादेश के माध्यम से जो कानून है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कि त्वरित रूप से इसको खत्म कर दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि हमारे देश में कोई इसी प्रकार के कोई ऐसा कानून लागू नहीं है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया हुआ है। और आरसी कॉपर बनाम भारत संघ मामला 1970 में स्पष्ट रूप से न्यायालय ने कहा कि हम चेक करेंगे भाई कि तुमने जो अध्यादेश जारी किया है, क्या वाकई में हमारे देश में ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि तुम अध्यादेश लाए हो, अध्यादेश लाने की कैसी स्थिति थी, और अगर स्थिति है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर तुम क्यों लाए। मतलब रिव्यू, जो पुनरावर्ती अध्यादेश अवैध, और रिव्यू साथ साथ इसमें कहा गया कि जो पुनरावर्ती अध्यादेश है, ऐसा नहीं अध्यादेश लाए और फिर दोबारा अध्यादेश लाए इसको खारिज किया गया, ऐसा नहीं है। कि आरसी कॉपर बनाम भारत संघ मामला में कहा है कि ऐसा बिल्कुल अब तुम मत करना कि अध्यादेश लाए हो 6 महीने 6 सप्ताह के बाद फिर तुम वही अध्यादेश रिपीट कर रहे हो, इसको खारिज किया गया। तुम रिपीट नहीं कर सकते, पुनरावृत्त नहीं कर सकते, और ध्यान रखना आप लोग। और मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा तो विघटित ही नहीं होता, तो कोई भी अगर अध्यादेश आता है तो तुम त्वरित रूप से राज्यसभा से पास करा लो, और राज्यसभा से पास कराने के बाद तुमको लोकसभा से भी पास कराना है। देखो ये सब जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। अनुच्छेद 123, जैसे 123 है, ये जो राष्ट्रपति के माध्यम से जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या पावर है, लेकिन वहीं जो 213 है, देखो ध्यान रखना, 1 को बीच में कर देना, 3 को लास्ट में कर देना, 2 को पहले उठा कर देना, 213। ये जो राज्यपाल के पास में, ये राज्यपाल के पास में पावर है कि राज्य स्तर पे ऑर्डिनेंस लाने का पावर है, दोनों में अंतर है, लेकिन अनुच्छेद याद रखना। और जो क्या है, यह संघ की विधायी शक्ति का एक अपवाद है। भाई जो जितने भी पावर है हमारे संसद के पास है, संसद के द्वारा ही विधि बनाया जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे देश में बन जाती है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, त्वरित कार्रवाई करनी हो, या हमारे राष्ट्रीय हित में कोई शीघ्र निर्णय लेना हो, ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस की पावर हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है। कर एक कुछ शर्त है, संसद की का किसी भी सदन का अवकाश होना चाहिए और तत्काल कार्रवाई। मतलब ऐसा है कि संसद का कोई ना कोई सत्र है जो अवकाश की स्थिति में है, जैसे मैं बताऊं लोकसभा अवकाश की स्थिति में, राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं होता, लेकिन राज्यसभा भी अवकाश की स्थिति में जा सकता है। तो वैसी स्थिति हो, अगर राज्यसभा नहीं चल रहा हो या लोकसभा नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति हमारे देश में बनी हुई है, कोई तत्काल त्वरित कार्रवाई है, कोई बहुत बड़ा कानून लाना है हमारे देश में, युद्ध की स्थिति बनी हुई है या कोरोना जैसे महामारी आया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी करने का पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है, यह एक औपचारिक शक्ति है राष्ट्रपति के पास है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करना। मान लो मंत्रिपरिषद ना हो, फिर भी तो ऑर्डिनेंस के पावर है ही, तो राष्ट्रपति तो लाएगा ही ऑर्डिनेंस पर। उस टाइम तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति शासन भी राज्यों में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना कि एक औपचारिक बात है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जाता है जो संसद कानून बना सकता है। बिल्कुल सही। जैसे मान लो जो संघ सूची है, जो संघ की सूची है, मान लो राज्य की सूची है, एक समवर्ती सूची दोनों को बिल, तो जो संघ जिस पे कानून बना सकता है, उन्हीं पर जो संघ जिस पे कानून बना सकता है, जो संघ का जिस पे कानून बनाने का पावर है, इन्हीं विषयों पर ही क्या बोलते हैं कि इस पे ऑर्डिनेंस लाता है, संसद कानून बना सकता है, उसी विषयों पर ही ऑर्डिनेंस लाया जाता है। और अध्यादेश को संसद के अधिनियम का समान प्रभाव, मतलब अध्यादेश मान लो कि संसद जैसे कानून बनाकर पास करता है, वैसे सेम अध्यादेश का पावर सेम ही है, कोई बिल्कुल नहीं है, लेकिन वही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? अब बना लोगे, राष्ट्र की अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश कितने समय तक वैध रहता है? 6 महीने 6 सप्ताह। कौन सा मामला पुनरावर्ती अध्यादेश से? आरसी कॉपर जो 1970 का मामला था। ठीक है, ये अगर मेनली ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग गलत, मैं आशा करता हूँ आप लोग गलत नहीं करोगे। ये जो कुछ मैं पॉइंट बाय पॉइंट करके इसमें डाल दिया हूँ, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे पढ़ लेना। देखो मेरा मूल टारगेट है आप लोग एक सीट फिक्स कराना, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे से मैं कवर कर रहा हूँ, यहाँ से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।